वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं यह आपको अवगत करा दूं कि आपके गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, आपके गोचर कुंडली में शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, राहु महाराज पंचम भाव में बैठे हैं, वही मंगल छठे भाव में बैठे हैं, बृहस्पति देव सप्तम भाव में विराजमान है, वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठे हैं, वहीं केतु आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि जुलाई के महीने में कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन आखिर आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे यह स्थिति नौकरी में उतार चढ़ाव को जन्म दे सकती है। आपके विरुद्ध कोई चाल चल सकता है, जिसकी वजह से आपको पद से विमुख होना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही सावधानी से एक एक कदम बढ़ाएं और आप कभी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपकी नौकरी में बदलाव भी संभव है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कोई नई नौकरी भी मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहकर आपको अंदर से और मजबूत करेंगे और आप अपने कैरियर में चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे। अपने विरोधियों को आप परास्त कर पाएंगे और अपनी स्थिति को और प्रबल बनाने में सफल हो पाएंगे। देखिए, अगर आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको व्यापार के क्षेत्र में यात्रा करनी पड़ सकती है और इस यात्रा से आपको व्यापार में लाभ भी मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को इस महीने देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाली होगी। आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपकी भरपूर मदद करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। राहु और केतु की स्थिति यह बता रही है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत और महीने का पूर्वार्ध किसी भी प्रकार के आर्थिक निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आप निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए मैं बताता हूं आपको कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस महीने को देखें तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज महीने के शुरुआत से ही छठे भाव में विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन फिर उनसे बाहर भी निकालने में आपको मंगल देव ही आपकी मदद करेंगे। आपको दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना है और वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। सूर्य और शुक्र के अष्टम भाव में होने से कुछ गुप्त समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन इस महीने आपको केवल और केवल एक काम करना है कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यही क्रोध आपके रिश्तों को और आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए,
आपको मैं यह बता दूं कि यह जुलाई का महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। आप लोग अपनी बड़ी बड़ी बातों से अपने रिश्तों में गलतफहमियां और कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा वादा या कोई भी ऐसी बात आप ना करें जिसको आप निभाने में सक्षम ना हो। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग बने हुए हैं और यदि आप प्रयास करेंगे तो आपकी शादी हो सकती है। और वैसे जातक जो ऑलरेडी विवाहित हैं उनके लिए यह महीना वैसे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे महीने की शुरुआत में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है और जीवन साथी के कुछ बातें परिवार में समस्या का कारण बन सकती हैं। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको इस महीने कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं जिसे करके आप इस महीने को अत्यंत ही सुखदायक और भाग्यशाली बना सकते हैं। देखिए, प्रत्येक सोमवार आपको शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें 1 लोटा जल और सफ़ेद चंदन अवश्य अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और अगर संभव है तो दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा माता का कोई भी मंत्र आप 1 माला अवश्य करें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। धन्यवाद।